मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मैं अपनी पत्नी रेखा को आवाज देता हूँ। रेखा उठेगी, जरूर मुझे पानी पिलाएगी। रेखा, अरे रेखा, लगता है शायद रेखा सो गई है। मैं अपनी बहन रंजना को आवाज देता हूँ। मेरी बहन मेरी आवाज को सुनेगी, जरूर मुझे पानी पिलाएगी। रंजना, अरे रंजना, भगवान, शायद वो भी सो गई है। अगर मैं इन दोनों के साथ रहता हूँ तो इन दोनों के सर का बोझ बना रहूंगा। इससे अच्छा है मैं इन दोनों को छोड़कर कहूँ कहीं भाग जाता हूँ, नदी या नाले में कूद करके मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर दूँ। रंजना, बहन, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। आज ये तेरा भाई तुझसे दूर जा रहा है। रेखा, जहाँ रहो रेखा, भगवान तुम्हें सलामत रखे। मैं तुझे दुख के सिवा सुख तो नहीं दे सका रेखा। आज ये तेरा पति तेरी जिंदगी से दूर जा रहा है। हो सके रेखा हे ऊपर वाले रब, हे ऊपर वाले रब, सफाई कर्मचारी बाबूजी, और साथ ही साथ हमारे सुभाष भाई, हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो कि ग्राम सभा शासक के रहने वाले साहब, ये दोनों से हमारी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद की कामना करते हैं। तुम्हारे भैया कहाँ गए? भैया? हाँ रंजना। भैया नहीं है? नहीं रंजना। रंजना उनके इस समय आप भी नहीं है रंजना। चलो उनको पता लगा जाए कहाँ तक है। चलो भाभी, आओ चलो भाभी। नमस्ते नमस्ते। और कहो बिहारी? आओ ठीक भैया। देखिए बिहारी, मैं आज ड्यूटी पर इस्तीफा लगाकर घर पे चलाया। यानी ड्यूटी से सस्पेंड? जी हाँ। चलो चलते हैं। वही सोचे थी भैया आवत रहे, फोन करके आवत रहे, यार बिना फोन के चला। देखो बिहारी टाइम बहुत कम है। चलो यहाँ से चलते हैं, देखता हूँ राजकली करती क्या है। चलाओ चलिए भैया। चलो चलते हैं। काफी दूर चलाया हूँ,
ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सामने से ही कोई नदी, पानी की आवाज तो ऐसी आ रही है जैसे मेरे सामने से कोई नदी का नाला बह रहा हो। चल रहा हूँ इसी नदी में कूद करके मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर लूंगा। चल रहा हूँ अब इसी नदी में कूद कर अपनी जिंदगी को समाप्त करता हूँ। ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूंगा मालिक? नंबर अरे बेटा रुक जा, मैं तेरे भक्ति आराधना से अति प्रसन्न हूँ। तो अपनी जान जो देने जा रहा है, जिसके लिए तू मरने जा रहा है, अपनी जान मत गवा। जो तेरा परिवार, तेरा घर, तेरा संसार उजाड़ दिया है, उसको तू ऐसे ही छोड़ देगा बेटा। आगे तू जा, गंगा जो सामने तेरे गंगा जल है, उसी गंगा जल से अपना मुंह धो, तेरी आंख की रोशनी आ जाएगी। और उसके बाद तो कदम और आगे दूर जाना बेटा, कारतूस से भरा बेल्ट और एक बंदूक तुझे नजर आएगी। आज उसी कारतूस और बेल्ट को उठा, राहुल मर गया, आज से तेरा नाम डाकू दुर्गा। ठीक है माँ, आप जैसे कर रही हो मैं वैसे करूँगा। चल रहा हूँ, सबसे पहले इस गंगे माँ के पानी से अपना हाथ धोऊंगा। अगर मेरे तन का कोढ़ दूर हो गया, मेरे आंखों में रोशनी आ गई, तो आप जैसी कर रही हो माँ मैं वैसा ही करूँगा। चल रहा हूँ। भाभी। हाँ रंजना, भैया तो नहीं मिले भाभी, आखिर कहाँ चले गए? मगर रंजना चलते चलते तो हम लोग भी थक गए हैं। मुन्ना बहुत जोरों के साथ बुखार है रंजना, बताओ, और बहुत ज्यादा है। अब तुम जाओ दवा का इंतजाम करो रंजना, नहीं मुन्ने को बहुत ज्यादा बुखार और हो जाएगा। ठीक है भाभी, आप यही आराम करो भाभी, मैं मुन्ने के लिए दवा लेके आ रही हूँ भाभी, आप यहाँ बैठो भाभी। ठीक है, मैं आराम कर रही हूँ, अब मैं थोड़ा आराम करते हूँ। सो जा मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, हो बिता ले याद रे ना, सो जा मेरे लाल। वो बिता ले याद रे ना, मैं क्या सुनी हूँ? क्या सुनी हो? बोलो। मालूम है, तुम्हें कुछ मालूम रहता है कि नहीं? हमें तो कुछ नहीं मालूम है। अरे पहगल, जो रेखा है ना, हाँ, उसके कोख से एक बच्चा पैदा हुआ है। अरे वो हराम खोर जब बड़ा होगा तो आधे हिस्से का मालिक होगा। बिल्कुल मालिक होगा। एक दिन हमारे रास्ते का कांटा बनकर आएगा। चलो
बताती हूँ। ना तो रहेगी बांस और ना बाजेगी बांसुरी। आओ। पहले जहर की पुड़िया दो। उठा लो उठा लो उठा लो। मौका अच्छा मिला। देखा ही हरामी अपने बपवाई का पड़ा हुआ देखा सब। और किसको पड़ेगा? किसको पड़ेगा? अरे इसको परिवार में नहीं पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? नहीं, इसको नामो निशान। अरे तुम भी रहे उसी में। सरकार तो अपने बाप को पाया है। ये बात तो सच कहा। मेरी बात सुनो, देर मत करो, लाओ तलवार ले और और चला दो। क्या हरामखोर को आदमी बताते हैं। आए और आराम से मजे और मस्ती के साथ में एंजॉय ले लो, ले जाओ।